हाय स्टूडेंट, आज देखने वाले हो मेमोरी मैनेजमेंट एंड इट फंक्शंस। फर्स्ट पॉइंट इज इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन दैट इज फ्री एंड अलोकेट। तो इसका मतलब है जब भी प्रोसेस लोड होगी मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी में जितनी भी फ्री मेमोरी है, फ्री में अनकंज्यूम की है मेमोरी वो एरिया, और जितनी भी अलोकेट है मीन्स भरी हुई है, कंज्यूम की हुई है, उस सभी मेमोरी का ट्रैक आपका मेमोरी मैनेजमेंट रखता है। सेकंड पॉइंट, टू डिसाइड मेमोरी अलोकेशन पॉलिसी दैट इज विच प्रोसेस शुड गेट हाउ मच मेमोरी। इसका मतलब है कोई भी यूज़र अगर एप्लीकेशन ओपन करता है तो उस एप्लीकेशन को मेन मेमोरी में लोड होने के लिए इन एडवांस डिसाइड होता है कि कितनी उसको मेमोरी लगेगी उस प्रोसेस को मेमोरी में लोड होने के लिए। वो सभी डिसाइड होता है। कौन करता है? उसके लिए उसके पास अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग एल्गोरिथम्स है, जो डिसाइड करेगी कि कोई भी प्रोसेस जब मेन मेमोरी में आती है तो उसको कितनी मेमोरी लगेगी, वो डिसाइड करता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है और बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। देन सेकंड टॉपिक इज पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन मीन्स डिवाइडिंग मेन मेमोरी इनटू वेरियस सेक्शन। मीन्स एक मेन मेमोरी होती है, उसको अपन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, उसी को कहा जाता है पार्टीशन। दिस पार्टीशन कुड बी ऑफ डिफरेंट साइज बट वंस डिसाइड दे कुड नॉट बी चेंज। उसका मतलब है कि अगर एक बार पार्टीशन क्रिएट हो गई मेमोरी में, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में प्रोसेस वन ने मेन मेमोरी में 130K का पार्टीशन है। मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक पार्टीशन है, पहला पार्टीशन है 130K का, उसमें प्रोसेस वन रिसाइड है, प्रोसेस वन लोड होके है। तो पहला पार्टीशन है 130K का, दूसरा पार्टीशन है 250K का, थर्ड पार्टीशन है 100K का, फोर्थ पार्टीशन है 105K का। मीन्स इसमें चार पार्टीशन है, हर एक पार्टीशन का एक पर्टिकुलर साइज बना 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 के रखा है। ठीक है, एक बार बना के जो भी पार्टीशन बनाते हो उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, इसी को कहा जाता है फिक्स पार्टीशन। इसमें मेमोरी जो साइज है वो फिक्स है, बाद में वो जाके चेंज नहीं होगी, उसी को बोलते फिक्स पार्टीशन। एज जॉब एंटर द सिस्टम दे आर पुट इन जॉब क्यू। अभी आप बात कर रहे हो मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग की या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका मतलब मल्टी यूज़र में क्या होता है, एक सीपीयू रहता है, उसके साथ तीन चार टर्मिनल जुड़े होते हैं। यूज़र वर्क ऑन टर्मिनल्स, और अपने अपने काम कर रहे हैं अलग अलग टर्मिनल में। तो यूज़र वन भी काम कर रहा है, यूज़र टू भी काम कर रहा है, यूज़र थ्री भी काम कर रहा है। अब सीपीयू तो सिंगल वन ही है, तो सीपीयू सिर्फ एक प्रोग्राम को या एक कमांड को एट अ टाइम रन करता है। मान लो पहला कमांड यूज़र वन ने दिया तो सीपीयू यूज़र वन की कमांड को रन करेगा। ठीक है, उसके बाद यूज़र टू ने दिया तो उसको यूज़र यूज़र वन के बाद यूज़र टू, मीन जो भी जॉब आएंगे वो क्यू के फॉर्म में आएगा। जो पहला जो कमांड देगा उसका सीपीयू पहले परफॉर्म करेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से चलता रहेगा वो। ओके, मीन जो भी जॉब आएंगे एक लाइन में आएंगे, इसी को बोलते हैं आप जॉब क्यू। जॉब शेड्यूलर टेक इनटू अकाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच जॉब। जॉब शेड्यूलर टेक इनटू द अकाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट, मीन जब सीपीयू के पास जॉब आएगा, ठीक है, तो उसके लिए उस जॉब को मेन मेमोरी में लोड करने के लिए उसको चाहिए मेमोरी पेज। तो सबसे पहले जॉब शेड्यूलर वो देखेगा कि उस काम के लिए उसके पास मेमोरी है या नहीं है। एंड अवेलेबल रीजन इन डिटरमाइन विच जॉब आर अलोकेटेड मेमोरी। अगर मेमोरी है फिर वो प्रोसेस उस मेमोरी में लोड होगी।
When job is allocated space, it load into region. It can then compete per CPU. मीन्स एक बार अगर वो प्रोसेस उस मेमोरी में लोड हो गई है तो फिर वो करेगा सीपीयू को। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ही यूज़र काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तीन चार यूज़र काम कर रहे हैं। तो हर एक यूज़र को चाहिए कि नहीं, मेरा पहले मेरा मेरा कमांड या मेरा प्रोग्राम पहले सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया जाए। मीन्स यहाँ पे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, जो भी जितने भी यूज़र है एक एक मेक के साथ क्या कर रहे हैं, वो कॉम्पीट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सीपीयू के लिए कर रहे हैं। When job terminate, it release in memory region which a job scheduler may fill with another job from the job queue। ठीक है। अब एक यूज़र ने वर्ड चालू किया, मान लो वर्ड चालू किया, कभी ना कभी तो वर्ड को क्लोज करेगा, बंद करेगा ना। तो उसके बाद समझ मान लो कि वर्ड चालू किया तो प्रोसेस लोड हो गई मेन मेमोरी में, उसके लिए मेमोरी भी लग रही है, मेमोरी पेज भी डिसाइडेड हो गया। जब वो बंद करेगा उस एप्लीकेशन को तो ये जो मेमोरी कंज्यूम हुई है वो सामने जाके क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो जब कोई भी यूज़र अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, बंद करता है, तो उतनी अलोकेट स्पेस क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। ये जो फ्री स्पेस या फ्री मेमोरी हुई है वो सामने जाके कोई ना कोई प्रोसेस को अलोकेट होगी, क्योंकि जो भी जॉब आ रहे हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं। यूज़र 1 से भी जॉब आ रहा है, यूज़र 2 से भी आ रहा है, यूज़र 3 से भी आ रहा है। इस तरह से जॉब आते रहेंगे, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करते रहेगा। देन तो होता क्या है फिक्स पार्टीशन में, फिक्स पार्टीशन सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, मीन्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस विद इन पार्टीशन। तो आप सामने जाके उसका एक एग्जांपल देखेंगे जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा फिक्स पार्टीशन क्या होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन। देखो मान लो कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 लोड हुई है। प्रोसेस 1 ने 130 के अलोकेट हुई है, इतना ही मेमोरी उसको लगती है। जब प्रोसेस 1 टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो 130 के का मेमोरी साइज़ क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है। अब मान लो कि प्रोसेस 5 लोड हुई और उसको चाहिए 100 KB। कितनी चाहिए, 100 KB। अब एक ही ब्लॉक खाली है, कितने KB का, 130 KB का। अब प्रोसेस 5 को कितनी चाहिए, 100 KB चाहिए। तो अभी 100 KB लोड तो हो जाएगी, लेकिन उसमें 30 KB का ब्लॉक बनेगा और वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। मीन्स ये जो प्रोसेस लोड हुई है प्रोसेस 5, उसकी साइज़ है 100 KB, तो 30 KB क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। उसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, मीन्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। तो अभी देखेंगे अपन वेरिएबल पार्टीशन क्या होता है। तो फिक्स पार्टीशन में कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का, जिसकी वजह से आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होता है, कम होता है। इट लिमिट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो वेरिएबल पार्टीशन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो ये जो फिक्स पार्टीशन में प्रॉब्लम है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का, उसको दूर किया जाता है वेरिएबल पार्टीशन से। तो देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल पार्टीशन, क्या होते हैं वेरिएबल पार्टीशन। इन वेरिएबल पार्टीशन द नंबर ऑफ पार्टीशन एंड देयर साइज आर वेरिएबल। तो वेरिएबल पार्टीशन में जो भी मेमोरी ब्लॉक बनता है उसकी साइज़ बनती है, वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है। जब प्रोसेस लोड होंगी तभी डिसाइड होगा कि उस काम के लिए, प्रोसेस के लिए कितनी मेमोरी उसको लगेगी। एट एनी गिवन टाइम एनी पार्टीशन कैन बी फ्री और अलोकेट टू सम प्रोसेस। ठीक है। तो प्रोसेस क्या होती है, जॉब में आती रहेंगी, उसको मेमोरी लगेगी उसको, तो मेमोरी पार्टीशन डिसाइड होगा कि कितनी प्रोसेस को कितनी मेमोरी लगेगी, और जॉब टर्मिनेट के होने के बाद उतनी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। यानी दो ही काम होगा, एक तो मेमोरी अलोकेट होंगी या मेमोरी डीअलोकेट होंगी। मेमोरी अलोकेशन मीन्स कंज्यूम करना मेमोरी को, डीअलोकेशन मीन्स उतनी मेमोरी क्या होंगी, फ्री हो जाएगी। इन वेरिएबल पार्टीशन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एनी पार्टीशन इज नॉट फिक्स।
तो वेरिएबल पार्टीशन में स्टार्टिंग एड्रेस कोई भी मेमोरी ब्लॉक का फिक्स नहीं होता, वो वैरी होते रहेगा। तो अभी देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। तो ये जो एग्जांपल है इसमें देखो 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस लोड हुए, एक है मॉनिटर, दूसरा है जॉब 1, दूसरा है जॉब 2, तीसरा है जॉब 3। तो सभी मेन मेमोरी में अलोकेट हुई है, मीन्स रीजन में आ गया। अब मान लो कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 अलोकेट है, तो अभी जॉब 2 टर्मिनेट हो गई है, मीन्स जॉब 2 का ख़त्म हो गया, किसी यूज़र ने जॉब यूज़र 2 ने अपने एप्लीकेशन को क्लोज किया, दैट इज़ द जॉब 2। तो अभी जॉब 2 क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई और निकल गई। कहाँ से निकल गई, मेन मेमोरी से निकल गई। तो होगा क्या, तो ध्यान से देखो, जॉब 2 जो प्रोसेस है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 100K और लास्ट एड्रेस है 200K। देखो जॉब 2 का स्टार्टिंग एड्रेस है 100K और लास्ट एड्रेस है 200K, मीन्स स्टार्टिंग एड्रेस 100 और लास्ट क्या है 200K। तो उसने कितनी मेमोरी कंज्यूम की है, जैसे लास्ट है 200K लोकेशन और पहला है 100K, 200 माइनस 100 100K, यानी जॉब 2 ने अभी तक 100 KB की साइज़ उसको लगी है। जब जॉब 2 टर्मिनेट हो गया, एग्जिट हो गया है, तो उतनी मेमोरी क्या हो गई, फ्री हो गई है। क्या हो गई है, फ्री हो गई है। ओके, तो इसलिए ये जो सेकंड डायग्राम में है, इतना एरिया जो डैश डैश बताया है अपन ने, इतना एरिया क्या है, फ्री हो गया। ठीक है, अब सामने जाके जो प्रोसेस है जॉब से वो आ रहे हैं जॉब क्यू में, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। उसके बाद जॉब 4 प्रोसेस है, सीपीयू जॉब 4 को प्रोसेस करना चाहता है। जॉब 4 अब एक ही एरिया बाकी है, 100 KB का फ्री है, तो जॉब 4 को चाहिए मान लो 70K, कितना चाहिए, 70K की उसको मेमोरी चाहिए। तो कौन से ब्लॉक में अलोकेट होंगी वो, 100 KB के ब्लॉक में, जो कि जॉब 2 ने अभी तक कंज्यूम की थी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जॉब 4 प्रोसेस अलोकेट हुई है। ठीक है, कितने साइज़ की, 70K की। तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो 170K तक अलोकेट हुई है और बाद में 200K तक क्या हुआ है, 200K का क्या हुआ है, डीअलोकेट हुआ है। मीन्स 170 टू 200K क्या हुई है, मेमोरी फ्री हो गई। यानी जॉब 4 को कितने KB की लगी है, 70 KB की मेमोरी लगी है, उसमें से 30 KB क्या हो गया है, फ्री हो गया। यानी कोई भी साइज क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ है, मान लो कि जॉब 1 क्या हुआ है, टर्मिनेट हुआ है। क्या हुआ है, जॉब 1 क्या हुआ है, टर्मिनेट हुआ है। जॉब 1 क्या हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, इसलिए उतनी साइज़ क्या हो गई, फ्री हो गई, इसलिए अपन ने उसको फ्री ब्लॉक बताया हुआ है। तो ये है आपका वेरिएबल पार्टीशन। मीन्स कोई भी पार्टीशन फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, एक बार कोई भी जॉब या कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है, उसके बदले दूसरा जॉब उस मेमोरी में आता है, रिसाइड होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फिक्स पार्टीशन। मतलब कोई भी पार्टीशन फिक्स नहीं रहता है, वो वेरी होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल पार्टीशन। ओके, तो उसके बाद देखते हैं फ्रैगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन।